हिंदू भाइयों समझो कि ये सरकार न हिंदू का है न मुसलमान का है। ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थक कानून को बिल्कुल नहीं मान रहे। देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा कानून से। ये लोकतंत्र है हमारा। धर्म की अपनी जगह। पिछले 70 सालों में हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ, तो आज हिंदू हृदय सम्राट के शासन में हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर लोग जो धर्मांध हैं, जिनको धर्म से प्यार नहीं है, उनके बाप का राज चल रहा है कि वो बंद करवा देंगे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से कि संविधान को बचा लीजिए महाराज, बहुत हो गया ड्रामा। हमारे पास भी धमकियां आ रही है, बार बार धमकियां आ रही है कि एक तरफ तिलक हो तो दूसरी तरफ टोपी हो, एक तरफ दाढ़ी हो तो दूसरी तरफ चुटिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। खुलासा किया है, उस खुलासे को देख के पूरा भारत जो है चकित हो चुका है। खुलासे में साफ तौर पर आया है जो आरोपी था वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आज जो खुलासा हुआ उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उदयपुर की हत्या कांड, वो हत्याकांड सिर्फ हत्या मात्र नहीं है। उस हत्या ने हिंदुस्तान की जो सहिष्णु लोग हैं उनके दिल को हिला के रख दिया है। और उस हत्या का विरोध, उस हत्यारे का विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं, जिनके बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, उन लोगों ने भी, उलेमाए हिंद ने भी, देवबंद ने भी, बरेलवी ने भी, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबने उस हत्यारे का विरोध किया। हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है, उसके बावजूद क्या परिपाटी चल गई है। जब विदेश के दबाव में भारतीय जनता पार्टी उसे अपने प्रवक्ता पद से हटाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर लोग जो धर्मांध हैं, जिनको धर्म से प्यार नहीं है, न धर्म की एबीसीडी की जानकारी है उन्हें, क्योंकि धर्म कहीं भी नफरत के लिए धर्म में जगह नहीं है, वो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करना शुरू करता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको गिरफ्तार करो, इसकी वजह से आज हत्याएं हुई हैं, इसकी वजह से जो है हिंदुस्तान सुलगने की स्थिति में है, तो आज फिर एक ग्रुप, कट्टर ग्रुप जो धर्मांध लोग हैं, वो उसके समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए। उदयपुर कांड जो हुआ उसमें जब खुलासा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के ही निकले, वो कार्यकर्ता निकले। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है ऐसे लोगों को। आखिर वो हत्याएं जो हुई, यही की हत्याएं नहीं है। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे, एक खरगोन में हुई थी हत्याएं, एक जैन को मुस्लिम समझ के उसे मार दिया गया। बिल्कुल। कौन थे वो लोग, मारने वाले कौन थे? वो बीजेपी नेता थे वो भी। क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चला? आज नुपुर शर्मा की वजह से लोग प्रदर्शन करने सड़कों पे उतरते हैं, और उस प्रदर्शन की वजह से योगी बाबा का बुलडोजर उनके घर पे चलता है, उनके घरों को वीरान कर दिया गया, और नुपुर शर्मा चैन से बैठी है। नुपुर शर्मा की वजह से कन्हैया लाल हमारे हिंदू की हत्या होता है। हिंदू भाइयों समझो कि ये सरकार न हिंदू का है न मुसलमान का है। ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता के लिए है, क्योंकि जो हत्यारा है उसका फोटो वायरल हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, और दूसरी तरफ एक हिंदू की हत्या इनके सरकार में, और दूसरी तरफ जो मारने वाला व्यक्ति है वो है भारतीय जनता पार्टी का नेता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बातें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा कानून से, ये लोकतंत्र है हमारा। धर्म की अपनी जगह है। हमारे नेता 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, जहाँ उनको वक्त मिलता है वहाँ वो नमाज पढ़ लेते हैं। हम भी मंदिर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद देश हित की बात करते हैं। देश को नुकसान पहुंचाने की, मानव को नुकसान पहुंचाने का ऐसा कोई विचार हम लोगों के मन में नहीं आता, क्योंकि हमारा नेता सच्चे दिल से अपने मजहब को मानते हैं। लेकिन जिस प्रदर्शन कर रहे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि मदरसे और मस्जिदें बंद होनी चाहिए, मस्जिदों की तलाशी होनी चाहिए, उसमें हथियार रखे हुए हैं। उनके बाप का राज चल रहा है कि वो बंद करवा देंगे। वो कह दिए और बंद हो गया मदरसा मस्जिद। कैसे आप भूल जाते हो कि वही मदरसा है जिस मदरसा के उलेमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा था। मदरसा में क्या शिक्षा दी जाती है? दीन की शिक्षा दी जाती है। वो तो कह रहे आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है।
अच्छा, यानी कि एक आदमी अगर अकरम है, अकरम कहीं आतंकवाद में संलिप्त पाया गया तो पूरा मुसलमान आतंकवाद हो गया, पूरा इस्लाम धर्म आतंकवाद हो गया। और अगर गामा अगर उस आतंकवादी घटना में पाया जाता है, जब मध्य प्रदेश में जो आईटी सेल के इनके कलाकार लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान के नक्शा को पाकिस्तान बेचने का काम करते हैं, तो सिर्फ वो पंडित जी ही गिरफ्तार होते हैं, बदनाम होते हैं, बाकी सारा हिंदू देशभक्त हो जाता है। तो सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा कि ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमानों का। लगाए गए खट्टर जी को कार्रवाई करवाना चाहिए था, कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे पता चलता है कि सरकार का ऐसे लोगों को समर्थन है। प्रधानमंत्री अगर हम आपके माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें प्रदर्शन करने की आजादी दी जाए। जब हमारा कार्यकर्ता दिल्ली में, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जब प्रदर्शन करने जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, 4 दिन तक जेल में रखा जाता है, मात्र 2 लीटर पानी एक दिन में पीने के लिए दिया जाता है, कि मुजरिम से भी बड़ा सजा दिया जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को। और उत्तर प्रदेश में जब हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस रोकती है, धारा 144 लगा दिया जाता है, और उनके लिए कोई धारा 144 नहीं है। आज जब चाहे जहां चाहे वो प्रदर्शन करने को स्वच्छंद है वो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनके पास। जब सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ रहा है ये लोग, आप कैसे भूल जाते हैं कि वही राजस्थान है जिस जयपुर में भगवा झंडा कोर्ट पे लहराने का काम किया गया था। शंभू वाला कांड याद है ना? फजरुल की जो हत्या हुई थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, और जब उसको कोर्ट सजा देने की बात आती है, कानून का काम अपना करना चाहती है, तो हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा प्रदर्शन कट्टरों द्वारा किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थक कानून को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ये अपना कानून लाना चाहते हैं, और इसी का विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। क्योंकि ये देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से, ये देश चलेगा गांधी जी की नीतियों पे, ये देश नाथूराम गॉडसे का नहीं है, नाथूराम गॉडसे के सिद्धांत पे नहीं चलने वाला। ये तानाशाही करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां तक नुपुर शर्मा की बात है, मैं पुनः मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से कि संविधान को बचा लीजिए महाराज। बहुत हो गया ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर दिया है, अब फटाफट उसको गिरफ्तार कीजिए और जेलवा में भेजिए। जो आईपीसी के धारा के तहत होगा कार्रवाई, उसको वो झेलने के लिए तैयार रहे। और आप लाख बचाना चाहिएगा, वो बचेंगी नहीं, उनको जेल जाना होगा, एन केन प्राक्रेन उनको जेल जाना होगा। जेल कैसे जाएंगे? पूरा भारत उनके समर्थन में हिंदू जितने भी हिंदू चोर का पैर भी यानी कि भीड़ ही तय करेगा दिशा। क्या गलत कह दिया? अगर एक तरफ अगर हमारी भीड़ चलती है, हम भी भीड़ लेके चलते हैं, और हम भीड़ लेके जब मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, तो पुलिस की लाठियां चलती है, पथराव होता है, हम पे पत्थर फेंका जाता है। और दूसरी तरफ ये अपराधियों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो कहां देश को ले जाना चाहते हैं? किसकी नजर लग रही है हमारे देश को? हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं आप कि हिंदू हृदय सम्राट का शासन आ गया। अरे भैया, इससे पहले भी हमारे बाबा दादा हिंदू थे, और आज भी हम हिंदू हैं। वो जब उस पिछले 70 सालों में हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ, तो आज हिंदू हृदय सम्राट के शासन में हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है। भैया, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है। खतरा तो इनका कुर्सी जब होता है, तब हमारा और आपका जान खतरे में होता है। सारे हिंदू संगठन जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, करणी सेना हो, चाहे हिंदू सेना हो, सब लोग इनका समर्थन में आ चुके हैं। और यहाँ आप बात कर रहे हैं सजा की, कोर्ट के खिलाफ आ गए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कह रहे हैं काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, इसका विरोध करते हैं, बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अब आप हमें ही देखो ना, क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं आपसे? गलत मांग मैं सरकार से कर रहा हूं? हमारे पास भी धमकियां आ रही है, बार बार धमकियां आ रही है। पीछे भी हमने मुकदमा दर्ज कराए, हमने भी सरकार से सुरक्षा की मांग की, गाजियाबाद प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, लेकिन अब तक हमें सुरक्षा नहीं दिया गया। कल को अगर मेरी हत्या होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? गाजियाबाद का प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि हम देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम अपने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि एक तरफ तिलक हो तो दूसरी तरफ टोपी हो, एक तरफ दाढ़ी हो तो दूसरी तरफ चुटिया हो, तभी जाकर के मजबूत हिंदुस्तान नजर आता है। धमकी मिल रहा, आप तो ब्राह्मण है, लेकिन सच बोल रहे हैं ना। तो सच वाले बोलने वाला ब्राह्मण नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आज सच बोला, उसको ट्रोल किया जा रहा है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया जा रहा है, तो हमारी क्या हस्ती है इनकी नजरों में?